जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज आपकी क्लास जो है मेंस्ट्रुएशन की है। मेंस्ट्रुएशन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं संघ को पढ़ने वाले हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको कल की क्लास का टाइमिंग पता चल जाएगा। मैं यूट्यूब पर कंटिन्यू पढ़ाना चाहता हूँ, बस थोड़ी बहुत जो टाइम चेंज करना है मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन बाद में पढ़ाने के बाद। पहले आप पढ़ लीजिए। देखिए, आज की जो क्लास है वो शंकु की है। तो हेडिंग लिखिए शंकु। कोन, जो आपका कोन है, ये जो कोन होता है ये ध्यान रखना, ये पिरामिड नुमा आकृति है। कैसी है? पिरामिड की नुमा आकृति है। देख लीजिए, जैसे कोई भी आकृति है, कोई भी आकृति है, इसका बेस कैसा भी है। अगर बेस इसका मानिए त्रिभुज है, माना बेस क्या है? त्रिभुज है। लेकिन ऊपर मंदिर नुमा आकृति है तो ये आपका पिरामिड है। नीचे वर्ग है, ऊपर मंदिर नुमा आकृति है तो पिरामिड है। नीचे आयत है, ऊपर मंदिर नुमा आकृति है तो वो पिरामिड है। नीचे कुछ भी है लेकिन ऊपर मंदिर में आकृति है तो वो पिरामिड है। ठीक है। प्रिज्म में क्या होता है? प्रिज्म में ये होता है जिसका जैसा आधार होता है, जैसा आधार होता है वैसी छत होती है, ऐसी आकृति को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। तो ये बात समझ में आई ना, प्रिज्म क्या है, पिरामिड क्या है। एक आकृति और होती है समचतुष्फलक। एक आकृति क्या होती है? समचतुष्फलक। इसे कहते हैं टेट्राहाइड्रल। आज के एग्जाम में बहुत आता है। टेट्राहाइड्रल जो होता है ना, वो एक पिरामिड नुमा आकृति होती है। कैसी होती है? पिरामिड नुमा, जिसका जो बेस होता है वो भी त्रिभुज होता है, जो साइड होती हैं वो भी त्रिभुज होता है। उसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। जो बेस होता है समबाहु त्रिभुज होगा, जो दीवारें होंगी वो भी क्या होंगी? समबाहु त्रिभुज। तो उम्मीद है आप ये सीख गए होंगे कि प्रिज्म क्या है, पिरामिड क्या है और समचतुष्फलक क्या है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। प्रिज्म एक ऐसी आकृति होती है जिसका जैसा आधार हो वैसी छत हो, उसे प्रिज्म कहते हैं। आधार कैसा भी हो, छत मंदिर नुमा हो, उसे पिरामिड कहते हैं। अब ये कौन कैसा है? पिरामिड है। कैसा है? पिरामिड। पिरामिड का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। इस बात को लिख लीजिएगा। पिरामिड का जो आयतन होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। पिरामिड का जो सरफेस एरिया होता है 1/2 आधार का परिमाप, 1/2 आधार का परिमाप इंटू तिरछी ऊंचाई। 1/2 आधार का परिमाप इंटू तिरछी ऊंचाई। इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया वो होता है वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। सरफेस एरिया प्लस क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। इतना आपने नोट कर लिया होगा। प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। इस क्लास में मैं आपको मेंस्ट्रुएशन सिखा रहा हूँ और मेरा प्लान है मेंस्ट्रुएशन में आपको सिखाता रहूँगा। जब तक आपको मेंस्ट्रुएशन का डर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक समझदार बनाता रहूँगा। ध्यान दीजिए, सुनिए, थोड़ा समझिए। 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये किसका आयतन है? पिरामिड का है। किसका है? पिरामिड का है। ये क्या है? 1/2 आधार का परिमाप इंटू तिरछी ऊंचाई। और ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्र। ठीक है, अब ध्यान देना। ये कौन है ना, 1/3। अच्छा, इसका आधार कैसा है बताइए? वृत्ताकार। कैसा है? तो ये हो गया πr²। इंटू क्या हो गया? ये हो गया आपका आयतन। आप सब में बहुत रटा होगा। क्या रटा है? सम का आयतन 1/3 πr² है। ऐसे याद करते हो आप लोग? सम का आयतन 1/3 πr² है। आज के बाद क्या बोलोगे? 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ऐसे नोट करना, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अच्छा, सरफेस एरिया क्या होगा? 1/2 आधार का परिमाप इंटू तिरछी ऊंचाई। ये ध्यान देना, ये यहाँ पे h है, ये यहाँ पे r है, ये यहाँ पे l है, जिसे तिरछी ऊंचाई कहते हैं। ये h है, ये r है, ये क्या है? l है, जिसे हम लोग स्लैंट हाइट कहते हैं या तिरछी ऊंचाई कहते हैं। तो इसका जो देखो, 2 से 2 कट गया, क्या मिला? ये आपने हमेशा रटा है। क्या रटा है? कि सम का वृत्तपथ πr_l। सम का वृत्तपथ क्या होता है? πr_l। आप लोग ऐसे रटते हो। ऐसा नहीं करना, समझदार बनिए। होता क्या है? 1/2 आधार का परिमाप इंटू तिरछी ऊंचाई। क्लियर है? इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होगा? वक्रपृष्ठ हो गया प्लस आधार का क्षेत्रफल। क्या बना? वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। क्या बना? वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। इससे πr कॉमन आ गया।
ये आ गया एल प्लस आर, पाई आर कॉमन आ गया, क्या आ गया एल प्लस आर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। इस पूरी बात को एक बार रिवाइज करते हैं, फॉर्मूले हो गए हैं, शंकु छिन्नक के बारे में भी बता देंगे, पहले शंख के फॉर्मूले को समझिए, कुछ क्वेश्चन इसका लगाइए, ठीक है। समझ में आ गया ना, सबको समझ में आ गया। आप लोग कमेंट क्या करो, हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है कमेंट क्या करिए, तो मैं उस पर थोड़ा समझा दूंगा आपको, परेशान मत हुआ करिए, बताया करिए। नोट कर लिया इतना, नोट कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब एक मिनट सुनिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं पहले क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दो शंकुओं के आयतन का रेशियो 2 और 3 है, उसके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 1 और 2 है, ऊंचाइयों का अनुपात क्या है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे करना है थोड़ा ध्यान देना। हम लोग बात कर रहे हैं शंकु, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये भी होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बराबर में जो आयतन बोला है वो 2 और 3 बोला है, क्या बोला है 2 और, तो 1/3 पाई कॉमन होके कट गया, पाई भी कॉमन होके कट गया। अब यहाँ पे आधार की त्रिज्याओं का रेशियो 1 2 है। अच्छा, एक का स्क्वायर क्या है, एक, दो का स्क्वायर क्या है 4, ये यहाँ पे हो गया है h1, ये यहाँ पे क्या हो गया है h2, और इसके बाद जो बना ये क्या बना 2 और 3, ये हो गया h1/h2 बराबर, ये हो गया 2/3, ये उधर पहुंचेगा तो 4 और कितना आ गया। तो यहाँ पे अगर उसने पूछा है h1 रेशियो h2 का मान, तो आंसर कितना आया 8 और 3। समझ में आ गया। तो ये आज का पहला क्वेश्चन था, सवाल पढ़िएगा समझिएगा कैसे करना है, क्वेश्चन एकदम आसान, ठीक है। नोट कर लिया, क्वेश्चन समझ में आ गया, बोलिए सवाल समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखें, अगला समझें। अगला क्वेश्चन है, एक शंख की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, शंख के आधार के समांतर एक समतल द्वारा शंख के ऊपरी भाग में छोटा शंख काटा गया है, इसका आयतन शंख के आयतन का 1/27 भाग है, तो पूछा है कितनी ऊंचाई पर शंख को काटा गया, कितनी ऊंचाई पर शंख को काटा गया, ठीक है। पढ़ लिया, एक बार अपने आप पूरी कोशिश कर लो, ये क्वेश्चन किताब में भी दिया है, एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जहां से चेक करना चाहो वहां से एक बार चेक कर लो, देख लो इसका मेथड क्या होता है, इसके बाद क्लास को देखना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि हम तुम्हें जो पढ़ा रहे हैं वो क्या सिखा रहे हैं तुम्हें, ठीक है। बस ध्यान देना, एक कोण है जिसकी ऊंचाई जो है वो 30 है, ऊंचाई कितनी है 30 है, इस शंख को उसके आधार के समांतर काटा गया, आधार के समांतर काटा गया, ठीक है, ऐसा उसने बोला है। और उसने बोला है इसका आयतन शंख के आयतन का 1/27 भाग है, तो जो छोटे वाले शंख का आयतन है वो बड़े वाले शंख के आयतन का 1/27, मतलब ये अगर आयतन ये है तो ये है, क्लियर, बोलो क्लियर इतना, ध्यान रखना, ये आयतन का रेशियो है, तो इसकी जो हाइट का रेशियो होगा ये पूरी 3 होगी, तो ये 1 होगी, क्योंकि ये आयतन है तो हाइट क्या होगा, ये 3D है, वो क्या है आपका लाइन है, समझ में आ रहा है ना, ये हाइट का मतलब पावर 3 है, वो क्या है पावर 1 है। अभी आपको आगे के क्वेश्चन में काटना भी सिखा देंगे, ठीक है। अच्छा, तो टोटल जो ऊंचाई है वो कितनी है 30 है, तो जो एक वाला मान है वो क्या है 10 है, तो दो वाला मान है क्या है 20 है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कैसे क्या पूछा है उसने, आधार को कितनी ऊंचाई पर काटा गया, आधार से, क्या लिखा है आधार से, अगर आधार से बोला है तो आंसर क्या है, और शीर्ष से बोला है तो आंसर क्या है, तो आधार से कितनी ऊंचाई पर काटा गया, आपने क्वेश्चन को देखा और समझ में आ गया, आंसर कितना है 20। क्या समझ नहीं आया, अच्छा सवाल है, समझिएगा दिमाग लगाइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की ओर, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सेम वैसे ही है, दो शंकु की त्रिज्याओं का रेशियो 3 और 4 है, उनकी ऊंचाई का रेशियो 4 और 3 है, उनके आयतनों का अनुपात क्या है। आप सभी को पता है 1/3 पाई, 1/3 पाई कट जाएगा ये तो। अब यहाँ लिखा है रेडियस बोला है 3, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 4 का स्क्वायर क्या है 16, ठीक है। और हाइट की बात करते हैं तो हाइट यहाँ पे कितनी दी है 4, ये कितनी दी है 3,
तो 4 से इसको काटा कितना मिला 4, 3 से काटा कितना मिला, तो क्वेश्चन का आंसर क्या मिला 3:4। आपके क्वेश्चन का आंसर है 3:। उसके आयतनों का रेशियो पूछा था, वॉल्यूम का रेशियो पूछा था, रेडियस और एच का रेशियो दिया था और आयतन का रेशियो पूछा था। शायद सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। यदि एक लंबवृत्तीय वृत्ताकार शंकु को V1, V2, V3 आयतन वाले 3 ऐसे ठोस खंडों में बांटा जाता है जिनके 2 आधार मूल आधार के समांतर हैं और उनकी ऊंचाई भी समत्रिभाजित करती है, तो V1 रेशियो V2 रेशियो V3 का मान क्या है। ठीक है, देखो किताब में मेथड देखोगे परेशान हो जाओगे, समझदार बन जाओगे तो बिना पेन चलाए कर लोगे। केवल दिमाग लगाना, समझदार बनना बहुत आसान सिखाता। ठीक है, जो रेडियस का रेशियो होगा, जैसे रेडियस 1, 2, 3 के अनुपात में है, बराबर रेडियस बोला उसने, बराबर ऊंचाई पे काटा, वही इनकी हाइट का रेशियो होगा। वही क्या होगा, इनकी हाइट का रेशियो। अब ध्यान देना और ध्यान देना, देखो 1/3 पाई सभी से कट जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। 1/3 पाई तीनों का रेशियो निकालना है, पहले का, दूसरे का, तीसरे का। ये ध्यान रखना, पहला वाला शंकु है, दूसरा शंकु छिन्नक है, ये भी शंकु छिन्नक है, तो शंकु छिन्नक का निकालने में मत पड़ना वरना परेशान हो जाओगे। तो सर हम लोग करें कैसे, तरीका समझा रहा हूँ कैसे करना है, बस वीडियो को ध्यान से देखो। तुम 2 में बांटना, 3 में बांटना, 4 में बांटना सब सीख जाओगे, लेकिन जैसा कह रहा हूँ वैसे ही करना, समझदार बनना। देखना, अच्छा 1 का स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होता है और एच गुणे होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 गुणे 1 कराया तो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इसको ना निकालो, तुम इस पूरे को निकालो, इस पूरे को निकालो, यहाँ से इस पूरे को निकालो। अच्छा 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 दूनी कितना हुआ, 8 में 1 गया तो हो गया, संकुचिन्नक आ गया, ये हो गया संकुचिन्नक आ गया। अगर तुम ये निकालते तो फॉर्मूला याद करना होता, तुमने पूरा निकाला तो ये 7 कैसे आया, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 में 1 गया तो इसका आयतन 7। अच्छा तो 3 का स्क्वायर, आवाज कम आ रही है, 9, और 9 गुणे 3 कितना, 27 में कितना गया, 7 और 1 8, कुल यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना पूरा, तो 7 कितना हुआ, 27 में 8 गया, कितना बचा। ऐसे जितने भी सवाल हैं सारे ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही करने होते हैं, यही क्वेश्चन का सही तरीका है। 2 हिस्सों में बांटना हो, बराबर ऊंचाई पे बांटना हो, 3 में बांटना हो, 4 में बांटना हो, एग्जाम में ऐसे ही करना, तभी कर पाओगे। अगर आपने यहाँ किताब का मैटर देखा, एक बार आप किताब का मैटर देख लेना, इस क्वेश्चन को गूगल पर सर्च करना, एक बार किताब का मैटर इसका देख लेना, किताब वाले कैसे करते हैं, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि तुम सही चैनल पे हो, सही जगह हो और सही इंसान से पढ़ रहे हो, जो तुम्हें कंपटीशन की मैथ सिखाता है, बेसिक नहीं सिखाता, एकेडमिक नहीं पढ़ाता, कैसे एग्जाम में करना होता है, हम तुम्हें ये सिखाने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेम ऐसी क्वेश्चन मैं आपसे बोलता हूँ कि 4 लोगों में बांटते हैं, इतना तो नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, इसी चीज को जब हम लोग 4 लोगों में बांटते हैं तब कैसे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे एक कोन है, आपने इसको 4 हिस्सों में बांटा, ठीक है, अब देखना, पहले 1 मानो, ये 2 मानो, ये 3 मानो, ये 4 मानो, बहुत आसान सिखा रहा हूँ। अच्छा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 1 का स्क्वायर गुणे 1 कितना हुआ, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुणे 2 कितना हो गया 8, 8 में 1 गया तो। अच्छा 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणे 3 27, 27 में गया तो, 27 में 1 गया तो। ठीक है, अच्छा 4 का स्क्वायर, और 4 चौको 64, 64 में 27 गया तो 37, 64 में 27 गया तो, क्लियर हो गया, आंसर हो गया 1 7 1 7 37। ये है आपके सवाल का, अभी नहीं आया क्या, बोलिए अभी आया कि नहीं आया, सवाल अच्छा है, उम्मीद है समझ में आया होगा, आया ना। अच्छा ऐसे 2 में बांटना हो तो हो जाएगा ना, अब 2 में, 3 में, 4 में कुछ भी हो जाएगा ना। एक लंबवृत्तीय शंकु के आयतन 4:1, ये आयतन बोला है, क्या बोला है आयतन, उसके व्यास का रेशियो कितना है 5, 4, ऊंचाई,
देखो जो रेडियस का रेशियो होता है वही व्यास का होता है, ये बात समझते हो ना। रेडियस और व्यास का अनुपात वही होता है, क्योंकि व्यास में दुगना होता है लेकिन दोनों तरफ होगा। तो जो रेडियस का अनुपात होता है वही किसका होता है, व्यास का। आप सुनो, किसका पूछा है, ऊंचाई का पूछा है। देखो 1/3 पाई दोनों में कॉमन होके कट जाएगा। यहाँ तक ठीक हो, बोलो। r1 स्क्वायर, ये आयतन का रेशियो 4:1 है। r1 की बात करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16। ये यहाँ पे h1 है, ये यहाँ पे h2 है। 25 को इधर भेज दो तो h1, 16 को इधर भेज दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 16 चौको 64, 25, आंसर क्या है 64:20। हो गया। क्या आप सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लेंगे इसे। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अगला समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। दो शंकुओं के आयतन का रेशियो 2 और 3 है, उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1 और 2 है, उसकी ऊंचाई। हो गया, ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, आप सभी लोग कर लोगे। देखिए अभी जो लेवल है थोड़ा सा मैंने ऐसा रखा है कि ताकि बच्चे को समझ में आ जाए, आसान वाला। अब इसके लेवल 2 के वीडियो भी बनेंगे, और आपके पुलिस के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम, एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन केवल फॉर्मूले बेस आते हैं। आप सारे फॉर्मूले पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन लगवा दूंगा, आपका मेंसुरेशन से डर खत्म हो जाएगा। और एक बात और, मैं क्लास का समय चेंज करना चाहता हूँ। मैं क्लास का समय शाम को 7 से 8 करना चाह रहा हूँ, या 8 से 9 करना चाह रहा हूँ। जैसा भी होगा कल मैं आपको मैसेज करूंगा, बताऊंगा, लाइव आके बताऊंगा। मैं क्लास के समय को थोड़ा सा पहले करना चाह रहा हूँ। सुबह थोड़ा रनिंग करना स्टार्ट की है तो रात में विलम्ब हो जाता है, तो क्लास के समय को या तो 8 से 9 करूंगा या 7 से 8 करूंगा। जैसा भी होगा मैं आपको पहले बताऊंगा, लेकिन पढ़ाना बंद नहीं करूँगा, पढ़ाता आपको रहूँ। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन तो हो गया ना, हो गया ना, समझ में आ गया था ना। चलिए, तो आज के क्वेश्चन इतने ही हैं। उम्मीद है आपको सम को समझ में आया होगा। जो सम का बेसिक वाला डर है, जो आपको मेंसुरेशन की आकृति से डर है, उस डर से थोड़ा निजात मिला होगा। आगे अच्छा स्टैंडर्ड और बताएंगे, अच्छे क्वेश्चन और सिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।